नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। कल मंगलवार को गढ़वा जिले में घटी दो घटना में पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल इस दोनों घटना का यहाँ चर्चा करने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि किस प्रकार से पुलिस का रसूख घट गया है अथवा लोगों के बीच सहिष्णुता का अभाव हो गया है कि जिस पुलिस को सुरक्षा के लिए आस लगाकर लोग बुलाते हैं या किसी भी मुश्किल की घड़ी में पुलिस उन्हें याद आती है, उसी पुलिस पर लोग कैसे हमलावर हो जाते हैं, लोग कैसे ऐसा उग्र हो जाते हैं, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कम से कम कल की घटना में कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि पुलिस की इसमें कहीं कोई कार्रवाई में त्रुटि थी या पुलिस का कोई दोष था। आज हम इस संदर्भ में जो चर्चा करने जा रहे हैं, गढ़वा जिला मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूरी पर करमटी मोड़ पर 4 लेन पर घटी सड़क हादसा का, जिसमें 2 बच्चे की मौत हो गई तथा आधा दर्जन बच्चे लगभग घायल हो गए हैं। दरअसल गढ़वा शहर के एक सहजना स्थित स्कूल से ऑटो से बच्चे स्कूल से पढ़ने के बाद घर लौट रहे थे। उसी दौरान करमडी मोड़ पर 4 लेन क्रॉस करने के क्रम में ऑटो एक मालवाहक पिकअप वैन से टकरा गई थी, जिसमें 2 बच्चे की मौत हो गई और आधा दर्जन बच्चे घायल हो गए। इस घटना की खबर जैसे ही पुलिस तक पहुंची, पुलिस वहां जब तक गई थी तब तक उस मालवाहक वैन जिससे ऑटो चपेट में आया था, उसको उग्र भीड़ के द्वारा आग के हवाले कर दिया गया था। वहां पहुंची पुलिस जब तक कुछ समझती, पुलिस को देख भीड़ और उग्र हो गया तथा भीड़ के द्वारा पुलिस से नोक-झोंक शुरू किया गया। नोक-झोंक जो शुरू किया गया वो पुलिस के मामूली अधिकारी नहीं थे, वहाँ पर स्वयं गढ़वा के एसडीपीओ नीरज कुमार पहुँचे थे। बाद में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे तक पहुँचे। ऐसे में पुलिस पर सीधी कार्रवाई करना, पुलिस के ऊपर पथराव करना उग्र भीड़ के द्वारा, यह बात अपने आप में यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं या तो पुलिस की रसूख घट गई है अथवा पुलिस पर विश्वास भी घटा है, या यूँ कहें कि लोग इतने पुलिस को देखकर इतने क्यों असहिष्णु हो जाते हैं कि जिस पुलिस को संकट के समय में बुलाकर अपना संकट का समाधान चाहते हैं, उसी पुलिस पर पथराव करने लगते हैं। क्योंकि कल की जो घटना थी कोई मामूली घटना नहीं है। कल जैसे ही वहाँ पुलिस पहुँची, पुलिस उस वैन को अग्निशामक से बुझाने का, आग जो लगी थी, जो उग्र भीड़ के द्वारा लगाया था, उसे बुझाने का प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में देखते ही देखते पुलिस पर पथराव होने लगा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। आधा दर्जन के करीब पुलिस के वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने बड़े ही अच्छे तरीके से पेश आई और पुलिस ने मामूली बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर स्थिति कहीं नियंत्रण में आया। तो कल की इस जो घटना घटी है करमटी में, जिसमें बच्चे घायल हुए, इस घटना का एक पक्ष यह है कि किस प्रकार से कोई भी घटना घटता है, आक्रोशित लोगों के द्वारा वाहन को आग के हवाले कर देना, पुलिस पर टारगेट करना, एकदम एक तरह से परिचालन से हो गई है। जबकि कल की घटना को यदि गौर करें तो गढ़वा जिले में जो भी निजी विद्यालय हैं, अधिकतम निजी विद्यालय में दूर दराज के, विशेषकर छोटे छोटे विद्यालयों के बच्चों को ऑटो में भर भर करके लाया जाता है। बच्चे असुरक्षित 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से अपने अपने स्कूलों में आते हैं। न तो इसके प्रति विद्यालय प्रबंधन गंभीर है, न अभिभावक ही इतने गंभीर हैं। बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाने के
होड़ में अभिभावक शामिल तो हो जाते हैं, किंतु बच्चों की सुरक्षा पर न तो स्कूल प्रबंधन गंभीर रहती है और न ही प्रशासन भी इस दिशा में कोई ठोस पहल करता है। कल की जो ऑटो में बच्चों के साथ जो हादसा की घटना है, यह इस घटना से इस घटना को गौर कर सबक सीखकर भी प्रशासन को चाहिए कि जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में जिला मुख्यालय की स्कूलों में असुरक्षित लाए जाते हैं पढ़ाने के नाम पर, उस पर निगरानी रखने की जरूरत है, अन्यथा ऐसी घटना, ऐसी हादसा हो सकती है। कल गढ़वा जिले में एक दूसरी घटना भी जाटा के बाद कल वहाँ दोपहर 2 बजे के करीब घटना घटी। दूसरी घटना भी देर शाम को यहाँ छतरपुर में घटी, जहाँ एक कंस्ट्रक्शन कंपनी पर उग्र भीड़ के द्वारा हमला कर दिया गया। समय रहते यदि पुलिस नहीं पहुंची होती तो वहाँ भी बड़ी हादसा हो सकता था। उसका कारण था कि एक ऋषु नाम का 9 साल के बच्चे का, नवादा गांव के बच्चा गुम हो गया है या गायब हो गया। बच्चा कैसे गायब हुआ, यह बात तो अभी तक अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ग्रामीणों को संदेह हुआ कि उस बच्चे को गायब करने में कंस्ट्रक्शन कंपनी के किसी कर्मी का हाथ है। और संदेह होने के पीछे एक कारण था कि उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंपस से 2-3 वाहन निकले थे, जिसमें संदेह था ग्रामीणों को कि उसी वाहन में बच्चे को अपहरण कर ले जाया गया है, जबकि उस वाहन को चेक भी किया गया, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। वहाँ भी उग्र भीड़ के द्वारा अचानक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप ऑफिस पर, कैंप कार्यालय पर हमला कर दिया गया। पुलिस समय रहते पहुंची, किसी प्रकार से मामले को शांत कराई। पुलिस शांत कराकर लौटी ही थी कि 2-3 घंटे के बाद दोबारा हमला कर दिया गया। तो शुक्र था कि पुलिस वहां मौके पर मौजूद थी, पुलिस ने मामले को शांत कर लिया। इस तरह से गढ़वा में जिस प्रकार से कल घटना घटी वह बड़ी ही चिंता का विषय है, विशेषकर पुलिस के लिए भी। पुलिस कैसे लोगों के बीच में विश्वास जताए तथा ग्रामीणों को, लोगों को भी सोचने की जरूरत है कि जिस पुलिस पर उन्हें सुरक्षा का जिम्मेवारी है, जो पुलिस उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है, उस पुलिस के प्रति भी इस तरह से अचानक उग्र होकर के हमला करना। पुलिस के जवान भी कोई बाहर के नहीं है, वो हमारे ही समाज के हैं, हमारे वे भी किसी के बेटे हैं, किसी के हस्बैंड हैं, पति हैं। उनका दोष यदि नहीं हो, इसके बावजूद यदि दोष भी हो तो उसका तौर तरीका, यह तरीका कहीं से भी अच्छा है। ऐसे में आने वाले समय में पुलिस किसी भी घटना स्थल पर पहुंचने से पहले 100 बार पुलिस को भी सोचना पड़ेगा। इसलिए ऐसे मामले पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है, समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। आज के इस अंक पे बस इतना ही। हम पुनः किसी दूसरे विषय को लेकर आपसे अगले अंक पे मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार। तुम्हारा बात हम क्यों सुनेंगे? तुम कहानी नहीं, तुम कभी ना हो तो बदला तो गुंडा के लइकवा के उठा नहीं सकते हैं बिना पुलिस से लेना।